जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार यूपी एग्जाम में त्रयंब जेएफएससी में। आज का हमारा टॉपिक है अग्निवीर इकोनॉमिक्स टॉप 20 क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट संख्या है हमारी आज 9। प्रैक्टिस सेट संख्या हमारी आज 9 है और टॉप 20 इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था से संबंधित हमने महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें लिए हैं। और आप वीडियो को अंत तक देखें, अंत में अपना स्कोर भी जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है हमारा, भारत में नीली क्रांति ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध किससे है? ऑप्शन है दूध उत्पादन, या मछली उत्पादन, तिलहन उत्पादन या खाद्यान्न उत्पादन। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य उत्पादन। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक कौन सा है? एसबीआई, आरबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल वर्ष 1935 में। अगला प्रश्न है, जीएसटी भारत में कब लागू किया गया? 1 जनवरी 2015, 1 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2016, 15 अगस्त 2017। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया था। और फ्रेंड्स, जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म होती है। हिंदी में इसको कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। और जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो फ्रेंड्स, ये अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है, आरएस एक्ट यानी 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई गवर्नर के, वित्त सचिव के, प्रधानमंत्री के या वित्त मंत्री के? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वित्त सचिव के। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसको आपको विशेष याद रखना है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर होते हैं वित्त सचिव के। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान की शुरुआत कब हुई थी? 1951, 1947, 1950, 1955। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक किसे माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, हीरालाल चौधरी, नॉर्मन बोरलॉग। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का। और नीति आयोग का पुराना नाम क्या था? तो योजना आयोग था। योजना आयोग का नाम वर्तमान में नीति आयोग कर दिया गया है। तो पुराना नाम क्या था फ्रेंड्स इसका? योजना आयोग। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या अर्थ है? केवल कृषि पर आधारित, केवल उद्योगों पर आधारित, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। सार्वजनिक मीन्स है सरकारी और निजी का मतलब प्राइवेट। सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र जब दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो वहां मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की गणना कौन करता है? नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ या रिजर्व बैंक? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करता है। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? फ्रेंड्स, ये कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है दूसरी, चौथी, पांचवी या सातवीं? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, जिनेवा या पेरिस? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक थी?
पंजाब, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गोवा। सबसे पहले गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक थी। अगला प्रश्न है, छिपी हुई बेरोजगारी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या व्यापारिक क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, मार्शल या केन्स। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। प्रश्न है, बैंकिंग क्षेत्र में एटीएम का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? एनी टाइम मनी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑल टाइम मनी या ऑटो टेलर मशीन। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, बुल और बियर शब्द का संबंध किससे है? कृषि, शेयर बाजार, पशुपालन या बैंकिंग। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट से बुल एंड बियर शब्द का संबंध है। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन की माप किसके द्वारा की जाती है? जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, थोक मूल्य सूचकांक, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई के द्वारा मुद्रास्फीति की माप की जाती है। अगला प्रश्न है, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में या कोलकाता में। तो फ्रेंड्स सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। इन्हें योजना आयोग को बदलकर कौन सा आयोग बनाया गया? वित्त आयोग, नीति आयोग, चुनाव आयोग या सतर्कता आयोग। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्कों की ढलाई कहाँ होती है? दिल्ली में, जयपुर में, नोएडा, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद में या लखनऊ में। फ्रेंड्स सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नोएडा, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद। इन 4 स्थानों पर भारत में सिक्कों की ढलाई की जाती है। फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे टॉप 20 इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न, जो आपकी अग्निवीर परीक्षा या यूपी होमगार्ड दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हर दिन हम ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।